अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अजी टीवी और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अयाज शेख। ऐसा होना ही था क्योंकि इसराइल के साथ किए जाने वाले वो इब्राहिमी मुआहदे जिन्हें मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने बड़े ढोल ढमक्की के साथ तय किया था, इन्हें एक न एक दिन ज़मीनी हालात व वाक़यात का असीर होना ही था। अब जबकि ये ज़मीनी सूरत हाल बिगड़ते बिगड़ते एक मोहलक लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, अरब रियासतों और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई गर्मजोशी के खुलेआम इजहार को भी लगाम डाल दी गई है। ट्रंप इंतज़ामिया के आखिरी महीनों में इब्राहिमी मुआहदों के नाम के तहत मुत्तहदा अरब इमारात और बहरीन के इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के जिन मंसूबों को बड़े तमराक के साथ हतमी शक्ल दी गई थी, इनके नतीजे में हमने देखा कि कई अरब ममालिक ने न सिर्फ इसराइल से अपने ताल्लुकात को बाकायदा तस्लीम करना शुरू कर दिया था, बल्कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस समेत बहुत से दूसरे शोबों में इसराइल के साथ बाहमी ताउन के ऐसे मंसूबों को अमली शक्ल देना शुरू कर दी थी जिनकी मिसाल माजी में कहीं दिखाई नहीं देती। वाशिंगटन में इन मुआहदों पर दस्तखत करने के चंद ही हफ्तों में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह को खलीजी रियासतों में जिस तरह एक बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पर खुशामदीद कहा गया, सिर्फ एक बरस पहले तक कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। और आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि इन मुआहदों पर दस्तखत करने वाले ममालिक, ख़ास तौर पर मुत्तहदा अरब इमारात और बहरीन, खुद को एक नहायत ही मुश्किल मकाम पर खड़ा देख रहे हैं। जो कुछ ही अरसे पहले अपनी आवाम को खुशी खुशी बता रहे थे कि इसराइल के साथ दोस्ती के बाद इन्हें तिजारत, सियासत, तिब्बी तहकीक, मुआशियात और साइंसी तरक्की के शोबों में कितने फ़वाइद हासिल होंगे, लेकिन आज वो ख़ुद को 24 घंटे टीवी के सामने बैठकर खमोपेश खाता पा रहे हैं। इनकी नज़रों के सामने टीवी पर गज़ा पर इसराइली बमबारी के मनाजिर हैं, मशरिकी यरूशलेम में अपने घरों से ताकत के ज़ोर पर निकाले जाने वाले फ़लस्तीनियों की वीडियोज़ हैं, और वो मनाजिर हैं जिनमें इसराइली पुलिस मस्जिद अक्सा पर धावा बोलती दिखाई दे रही है। और दूसरी जानिब सऊदियों ने सुकून का सांस लिया है कि अमेरिका की तरफ से शदीद दबाव के बावजूद इसराइल की तरफदारी करने वाली गाड़ी पर सवार नहीं हुए। शायद इन्हें भी खौफ था कि कहीं हालात इतने ख़राब ना हो जाएं जितने आज वाक़ई हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद मुक़द्दस तरीन समझा जाने वाला शहर बैतुल मक़दस या यरूशलेम दुनिया भर के मुसलमानों और अरबों के दिल में एक ख़ास मकाम रखता है। इसीलिए मस्जिद अक्सा में होने वाले हालिया वाक़यात ने न सिर्फ सऊदियों बल्कि खित्ते के दूसरे लोगों की दुखती हुई रग को भी छेड़ दिया है। दुनिया के कई ममालिक की तरह बहरीन की हुकूमत ने इस हफ्ते एक बयान में फ़लस्तीनी मकासद के लिए अपनी हिमायत की है। लंदन के एक थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट से मुंसलिक माइकल स्टीफन बताते हैं कि अरबों का ये दावा खोखला साबित हो गया है कि इब्राहिमी मुआहदों के बाद मुत्तहदा अरब इमारात जैसी रियासतें इसराइल पर दबाव डाल सकेंगी कि वो फ़लस्तीनी ख्वाहिशात का लिहाज करें। लेकिन अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि सदर बाइडन की इस दरख्वास्त की भी सुनवाई नहीं दिखाई दे रही कि इसराइल पर अपने ताबड़तोड़ हमलों में कमी करें। अक्सर खलीजी रियासतों को ईरान के हिमायत याफ्ता अक्सरियत पसंद ग्रोह हमास से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं है, जो अब तक अपने अहदाफ में तमीज़ किए बगैर इसराइली कस्बों पर 1000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल दाग चुका है। लेकिन खलीजी ममालिक की अरब आवाम की हमदर्दियाँ फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और कई अशरों की नाराज़गी के बाद अगर वो इसराइल के साथ नई नई दोस्ती को ना चाहते हुए भी कबूल करने को तैयार हो गए थे, तो हालिया वाक़यात ने इसराइल के हवाले से इनके शकूक को भी मज़ीद गहरा कर दिया है। और अभी तक इन ममालिक के सरकारी ज़राए अबलाग पर इस लड़ाई की खबरें जिस अंदाज से पेश की जा रही हैं, वो इस तरह मुकम्मल यकतरफ़ा नहीं है जैसा कि माजी में इसराइल और अरबों के दरमियान झड़प के दिनों में हुआ करता था। मसलन सऊदी अरब के अल अरबिया टीवी पर दिखाई जाने वाली वीडियोज़ में गज़ा पर इसराइली फ़िज़ाई हमले दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी फुटेज भी दिखाई जा रही है जिसमें इसराइली कस्बों में हमास की तरफ से दागे जाने वाले रॉकेटों के खौफ से आम लोग पनाह की तलाश में भाग रहे हैं और सायरन बज रहे हैं। मुत्तहदा अरब इमारात में कायम स्काई न्यूज़ अरबिया पर भी अगरचा गज़ा की सूरत हाल दिखाई जा रही है, लेकिन इसराइली हुक्काम के बयान भी दिखाए जा रहे हैं जिनमें हुक्काम कह रहे हैं कि इनका असल निशाना हमास के सीनियर कमांडर हैं। दूसरी जानिब कतर भी जॉर्डन और मिस्र की तरह इस लड़ाई को ख़त्म कराने में किरदार अदा कर रहा है, और इसके हमास के साथ करीबी ताल्लुकात भी हैं, और इसके यहाँ ये चीज़ टीवी पर जारी खबरों में दिखाई भी दे रही है। तो सवाल पैदा होता है कि मौजूदा लड़ाई इसराइल और इसके अरब साथियों के दरमियान मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर कैसे असरअंदाज होगी।
इस सवाल के जवाब का इन्हिसार बड़ी हद तक इस बात पर है कि ये लड़ाई मज़ीद कितना अरसा जारी रहेगी और आया इसमें अमवात की तादाद में इजाफ़ा होता रहेगा। अब जो अरब रियासतें इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर ले आई हैं, वो ये जानती हैं कि इनकी इस नई दोस्ती से इन्हें बहुत कुछ मिलेगा, ख़ास तौर पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबे में। लेकिन इन ममालिक को इन फ़वाइद की कीमत अपने यहाँ बदनामी की सूरत में चुकाना पड़ सकती है, जो कि घाटे का सौदा है, चाहे हमास इसराइल को कितना भी तेज क्यों ना दिलाए। फ़िलहाल ये ममालिक नहीं चाहेंगे कि वो एक ऐसी रियासत के साथ खड़े नज़र आएँ जो फ़लस्तीनियों को हलाक कर रही है। माइकल स्टीफन के बकौल इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि मुत्तहदा अरब इमारात इब्राहिमी मुआहदे से बाहर हो जाएं, लेकिन जब तक ये लड़ाई थम नहीं जाती, इस खलीजी रियासत और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात जहां हैं इसी जगह ठहर जाएंगे। इस ठहराव की अमली शक्ल ये होगी, गुज़िश्ता कई बरसों की तरह मुत्तहदा अरब इमारात और इसराइल पसे पर्दा राब्ते बरकरार रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल वो दिन गुजर गए जब दोनों मुल्कों के सफ़ीर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और दोनों में लोगों के सामने मुस्कुराहटों का तबादला हुआ करता था। दोस्तों, हम अरब ममालिक से ज़्यादा उम्मीदें लगा भी नहीं सकते, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब अरब कुफ़ार से जा मिलेंगे, और ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा कर दे और जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ हम मुसलमानों को खड़े होने की तौफ़ीक और ताकत अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल अज़ी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं मिलूँगा अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।